नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 3 चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रेन, ये एक पोयम है, हमें द ट्रेन के बारे में बताया गया है। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइम अब्रोड द चगिंग ट्रेन, ब्लो योर whistles and take your seats onto shoulders if you please. Backward, forward, forward, backward, but in a line, don't run outward. Stay in line, shut your eyes, with open eyes, you will nothing spy. Chuk, 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 the train is on its way, stop, 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 all the stations say. On roads of iron we move to and fro, here come the lights and there they go. Across the meadows, over the hills, past raging farmers, temples, mills, past village wells and lush green field with broken walls and a potato field. Chuk, 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 the train is on its way, stop, 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 all the stations say. Chuk, 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 the train is on its way, stop, 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 all the stations say. Smoky clouds, fairs and crowds, village fairs, riders on mares, flocks of birds, clustered herds, bridges and paths, धोबी घाट, small tea shops, puddles and flocks. तो ये थी बहुत अच्छी सी प्यारी सी पोयम। ओके, हाउ डिड यू लाइक द पोयम? आपको ये पोयम कैसी लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन? क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है और कब? कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? क्या ट्रेन मूव कर सकती है कहीं पर भी? नो, वो मूव नहीं कर सकती, वो तो केवल रोल करती है। व्हाट इज मीन बाय रोड्स ऑफ आयरन? रोड्स ऑफ आयरन का क्या मतलब है? रोड्स ऑफ आयरन का मतलब है वो जो लोहे की रोड्स नहीं होती जिनके ऊपर ट्रेन के पहिए चलते हैं, उसको बोलते हैं रोड्स ऑफ आयरन। What places did the train pass by? Make a list. कौन कौन सी जगह से ट्रेन जो है वो पास हुई है, उसकी हमें एक लिस्ट बनानी है। तो ये देखो पोएम में हमें बताया गया है। Across the meadows, over the hills, past raging farmers, temples, mills, green field, potato field, broken walls. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ट्रेन ने पार किया है। Which vehicles have you traveled in? Write their names in your notebook. आपने कौन कौन से व्हीकल में सफ़र किया है वो चीज़ आपको नोटबुक में लिस्ट बनानी है पूरी। Come let's meet some children and find out how they spend their vacations. चलिए कुछ बच्चों से मिलते हैं और पता करते हैं कि उन्होंने अपनी छुट्टियां जो हैं वो कैसे बिताई। ओके, सबसे पहले है I went to my uncle who lives in Delhi. मैं अपने अंकल के पास गई थी जो कि दिल्ली में रहते हैं। Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. पहले जो हम रेलवे स्टेशन से उनके घर जाने के लिए बस लेते थे, but this time it was great fun. We went by the metro which went through an underground tunnel. लेकिन इस बार हमें बहुत मज़ा आया। हम एक मेट्रो से गए थे जो कि एक अंडरग्राउंड सुरंग से निकली थी। We did not even come to know cars were running on the road above the tunnel. और हमें पता भी नहीं चला कि हमारे ऊपर जो रोड बना हुआ है टनल के ऊपर, उस पर से गाड़ियां जा रही थी। इट वॉज माई बुआज वेडिंग, ये मेरी बुआ की शादी थी। आई मेट माई मैनी रिलेटिव्स, मैं अपने बहुत सारे रिलेटिव्स से मिला था। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, हमने जो है बहुत सारा मज़ा किया, खाया पिया और खेले। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन, भैया जो है वो एरोप्लेन में आए अमेरिका से। Imagine he came from so far but reached here in one day. Imagine करो वो कितनी दूर से आए हैं लेकिन फिर भी एक दिन में पहुंच गए। बुआ looked very beautiful when she was going in the dolly. बुआ जो है बहुत सुंदर लग रही थी जब वो डोली में गई थी। I went to my nanny's house in Kerala. मैं अपनी नानी के घर केरला गई थी। Where she lives there is a water everywhere. जहाँ वो रहती है वहाँ हर जगह पानी है। From the station we could have taken a bus or a taxi to reach her house. स्टेशन से हम या तो बस ले सकते हैं या फिर एक टैक्सी ले सकते हैं उनके घर पहुंचने के लिए। Instead we took a boat straight to her house. और इनके अलावा हम एक बोट भी ले सकते हैं जो कि स्ट्रेटली उनके घर पहुंच जाएगी। It felt a little strange but we had fun. वो हमें थोड़ा अजीब लगा लेकिन बहुत मज़ा आया।
वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशंस, हम छुट्टियों में शिमला गए थे। द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड्स ऑन हाई माउंटेन, जो बस थी वो बिल्कुल जिगजैग रोड्स पे से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गुजर रही थी। इट वॉज वेरी स्कैरी वेन वी लुक डाउन, बहुत डर लग रहा था जब हम नीचे देख रहे थे। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन शिमला, हमें जो है शिमला में बहुत दूर तय करनी थी। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली, मेरी दादी जो है वो बहुत जल्दी थक जाती हैं। वी वुड मेक हर राइड ऑन अ हॉर्स, आई नेवर गोट टायर्ड, आई एंजॉयड वॉकिंग, हमने उनके लिए एक हॉर्स की राइड रेडी करी और मैं कभी नहीं थका, मैंने अपनी वॉकिंग को एंजॉय किया। माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस, मेरी खाला जो है हमारे घर के बहुत पास रहती हैं। Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle and rush to her place. जब भी मेरा उनसे मिलने को मन करता है मैं फटाफट से अपनी साइकिल पर चढ़ती हूँ और उनकी जगह पर पहुँच जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो नानीज हाउस, और माँ और छोटू को एक रिक्शा करनी पड़ती है नानी के घर जाने के लिए। आई वेंट टू माई मामाजीज विलेज, मैं अपनी मामा जी के गाँव गया था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज, रेलवे स्टेशन से वहाँ के उनके गांव के लिए कोई बस नहीं जाती है। सो वी वेंट इन अ बुलक कार्ट, सो हम एक बुलक कार्ट में यानी कि बैलगाड़ी में गए। वी क्रॉस्ड लश ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज, हम जो है एक हरे भरे खेतों के जो है रास्ते से उससे गुजर रहे थे। आई लव द साउंड्स ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल्स, हमें जो साउंड आ रही थी, जो बैल के गले में घंटी बज रही थी, उसकी साउंड बहुत अच्छी लग रही थी। विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन, तो ये जो ऊपर जितने भी व्हीकल्स आए हैं उन सबके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो, राइट इन द बॉक्स। आपके लिए एक्टिविटी है कि आप अपने घर से अगर मार्केट जा रहे हैं तो आप किस चीज़ में जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं तो आप किस चीज़ में जाते हैं, फ्रेंड्स हाउस, रिलेटिव्स, नानी के घर, रिवर के पार और सी के पार अगर आपको जाना है तो आप कैसे जाओगे, ये एक्टिविटी आपको करनी है। राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर व्हाट द व्हीकल इज यूज्ड फॉर, नीचे कुछ व्हीकल्स की पिक्चर है, इनके सामने आपको स्पेस दिया गया है, तो वहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये किस काम आती हैं। तो फर्स्ट क्या है, ये रेहड़ी है, सब्जी की रेहड़ी है ना, जिसपे लोग सब्जियां बेचते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट कार्ड, लाने और ले जाने वाली वैन है। नेक्स्ट जो लोग चल फिर नहीं सकते उनके लिए एक ये रिक्शा टाइप बनाई हुई है। नेक्स्ट इज ट्रैक्टर, जिसमें हम खेतों में जुताई करते हैं। इसके बाद है बस, जो हम ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस, जो पेशेंट्स को लेकर जाती है। नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ अ व्हील, जॉइन दिस ऑन वन साइड टू द नंबर ऑफ व्हील्स ईच व्हीकल हैज एन ऑन द अदर, जॉइन दैम टू व्हाट इज यूज्ड टू रन दैम। ये देखिए, बस, बुलक कार्ट, कार, स्कूटर, रिक्शा, कार, मेट्रो, ट्रेन, बोट, ट्रक, बाइसिकल, मोटरसाइकिल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंदर लिखी हुई, इनको मैच करना है। कौन सी चीज़ 3 व्हील्स है, कौन सी में 2 व्हील्स होते हैं, किसमें 4 व्हील होते हैं, किसमें 4 से ज़्यादा व्हील होते हैं, कौन से एनिमल से चलाई जाती है, कौन सी बिजली से चलती है, कौन सी डीजल से, कौन सी गैस से, या कौन सी आदमी चलाते हैं। तो इन सबको आपको मैच करना है। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 ईयर्स अगो, आपको अपने बड़ों से पता करना है कि 50 साल पहले वो लोग कैसे ट्रैवल करते थे। वर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल अवेलेबल एट द टाइम ऑल्सो, क्या अभी जो हमारे पास यातायात के साधन हैं वो पहले भी थे। कैन यू इमेजिन विच व्हीकल्स पीपल विल यूज फॉर ट्रैवल 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि 20 साल के बाद लोग कौन से व्हीकल यूज करेंगे। आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड फिल इन द टेबल, अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए और इस टेबल में भर दीजिए। तो ये भी एक्टिविटी आपको करनी है। योर ऑन ट्रेन, ये देखिए मैचस्टिक से जो है एक ट्रेन बनाई हुई है, तो ऐसा ही मॉडल आप भी बना सकते हैं, टॉय ट्रेन। इफ एनीबडी मेक्स अ छुक छुक साउंड यू नो एट वंस दैट इट इज बीइंग मेड फॉर अ ट्रेन, अगर कोई छुक छुक की साउंड निकालता है तो आपको पता चल जाता है कि ये ट्रेन की साउंड है। फ्रॉम द साउंड्स गिवन बिलो कैन यू टेल विच व्हीकल इट इज, वन एग्जाम्पल इज गिवन। अगर आपको ये साउंड्स कुछ दी हुई है नीचे, आपको बताना है कि ये कौन से व्हीकल की साउंड है। तो पों पों
किसकी साउंड है? किसकी है? ट्रक की। घर घर मोटरसाइकिल की है। पी पी स्कूटर की। टप टप हॉर्स कार्ट की। ट्रिंग ट्रिंग बाइसिकल की। These are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noises? अगर यही साउंड, ये तो सिंगल व्हीकल की है, अगर आपको ये सारे व्हीकल्स की जो साउंड है वो एक साथ सुनाई दे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा शोर मच जाएगा। Where have you heard the maximum noise? आपको सबसे ज़्यादा नॉइस या सबसे ज़्यादा शोर कब सुनाई देता है? जब रोड पे पीक आवर्स होते हैं, ऑफिस में जाने वाले आ जाते हैं, आने वाले आते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। डू यू लाइक सो मच नॉइस? क्या आपको इतना ज़्यादा शोर पसंद है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ें जो हैं वो कानों में चुभती हैं और इससे हमारे कान भी डैमेज हो सकते हैं। What all can you see in the picture? ये पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें क्या क्या दिख रहा है? ये एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है ना? पुलिस की गाड़ी खड़ी है, एम्बुलेंस भी आई हुई है, फायरमैन आए हुए हैं और जो फायरमैन है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको कौन कौन से व्हीकल्स दिख रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर दीज व्हीकल्स यूजुअली यूज्ड फॉर? किस लिए व्हीकल यूज होते हैं? पुलिस की गाड़ी पुलिस के लिए यूज होती है, एम्बुलेंस पेशेंट्स को ले जाने के लिए, और फायर गाड़ी रखी है, फायर वैन है, ये जो है आग बुझाने का काम करती है। इसके बाद आपको ये पजल दी हुई है, ये एक एलिफेंट की पिक्चर, इसमें कार्ड्स को आपको सही क्रम में लगाना है। चलिए, ये हो गई है आपकी वीडियो फिनिश। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।